हाँ, पहले जब मोदी जी की सरकार आई थी उससे पहले हम कोई शिकायत करते थे, पब्लिक करती थी, नोटिस इशू होता था, रिपोर्ट एटीआर रिपोर्ट मांगने में आधा काम गरीबों का वहीं पे हो जाता था। लेकिन अब है कि वो शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पता ही नहीं लग रहा कि क्या कर रहे हैं बेईमान लोग, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग, मनोवादी लोगों से मिले हुए हैं। और ये जो यूजीसी भी आ रहा है, ये एक नाटक है सरकार का। लोगों को ना यूजीसी जनरल जाति को लाभ हो रहा, ना एससी एसटी ओबीसी को लाभ हो रहा, बस आपस में लड़ा कर और राजनीति करना चाहते हैं, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। मेरा तो ये मानना है इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लिप्त पाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं लोकनायक भवन दिल्ली के अंदर। और लोकनायक भवन जो कि एससी एसटी आयोग के एक इसके अंदर कमीशन है, और कमीशन के अंदर एससी एसटी के संबंधित जो केसेस होते हैं उनकी सुनवाई होती है और सरकार तक वो केसेस पहुंचाए जाते हैं। किस तरीके से सरकार आज काम कर रही है उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं छतर सिंह रछोया जी, जो भीम बटालियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भीम बटालियन किस तरीके से एससी एसटी आयोग को लेकर चिंतित है, इस पर बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम जी। सर, आप आज जो है एससी एसटी आयोग के कार्यालय में किस लिए जाना हुआ? आज हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के ऑनरेबल चेयरपर्सन श्री किशोर मकवाना जी के कार्यालय में गए थे और वहां देखा, वहां किशोर मकवाना जी नहीं थे और ना ही उनके पीएस थे, बल्कि पीए उनके मिले मिस्टर मीना। और मैंने उनको हमारे जो दलितों के विकास, दिल्ली सरकार विकास करने की भी है, रोकने का काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने बाबा साहब की मूर्ति को हटाने का काम किया, जो समाज के लोगों की मदद से बाबा साहब की मूर्ति लगी थी उसको हटाने का काम किया। और पुरानी संसद से नांगली के अंदर बाबा साहब अंबेडकर भवन बनाया था, उसके कोने पर मूर्तियां लगी हुई थी बाबा साहब की, उनको हटाने का काम किया। तो हमने जो है लिख के दिया है और भारत सरकार के नेशनल कमीशन आयोग में 2020 के अंदर 10,900 शिकायतें रिसीव करी, 21 के अंदर 13,000 शिकायतें रिसीव हुई और 2023 आते आते 19,700, यानी कि हर वर्ष आंकड़े बढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट दलितों के इन मामलों को, जो अत्याचार हो रहे हैं, एट्रोसिटी हो रही है गरीबों के ऊपर, उनको निवारण करने की बजाय उनको पेंडिंग रख रही है। और मेरा ऐसा मानना है अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कमीशन के लोग जो गैर शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनसे मिले हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके और उनसे मोटी रकम लेने का काम कर रहे हैं और अपने अपनी सुविधाओं में मशगूल है। वो पहले मुझे याद है, मैं काफी साल पहले भी आता था, तो जब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अगर डिपार्टमेंट से, सरकार से एक नोटिस इशू करके रिपोर्ट मांगता था तो दलितों गरीबों का आधा काम तो नोटिस से हो जाता था। लेकिन अब चेयरमैन साहब है, कई कई साल से कंप्लेंट्स एप्लीकेशंस पेंडिंग है, कोई हेयरिंग पे नहीं लग रही। अगर हेयरिंग पे लगेगी तो सुनवाई होगी, सुनवाई होगी तो या तो पक्ष में होगा फैसला या विपक्ष में होगा, लेकिन वो कर ही नहीं रहे। मैं रिक्वेस्ट करके आया हूँ। तो ये मकवाना जी जो है किस कैटेगरी में आते हैं? ये मकवाना जी एससी कैटेगरी के ही आते हैं और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन है ये। लेकिन ये देखो कितनी कितनी हजार, मैंने कहा है कि 60,000 कंप्लेंट्स जो नेशनल कमीशन में एससी बरादरी की पेंडिंग है, लेकिन उनको निपटाने का काम नहीं हो रहा। और अगर ये जल्दी से इन्होंने नहीं किया तो आज समाज के अंदर एक दुख का वातावरण है और अब जो है सरकार के आगे लोगों को रोड पर आना पड़ेगा और रोड पर आकर के सरकार को बदलने की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बाबा साहब की मूर्तियां खुद सरकार हटाए। अगर वो मनोवादी लोग हटाते तो सही में आता है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के संविधान के अनुसार उनकी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा देना और उनकी मदद करना। लेकिन सरकार कोई काम नहीं कर रही। और ये आंकड़े हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के, ये देख लो जी। जी, तो आपका कहना है कि जो है आयोग आपका एससी एसटी आयोग वो काम नहीं कर रहा है, और एसटी एससी आयोग के जो है जो अध्यक्ष हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। उनको महसूस करना चाहिए कि दलितों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं,
जब और सरकारें भी रही तो इतना वो आंकड़े बता रहे हैं 10,000 से 13,000, 13,000 से 19,000, और 2025 के 24 के तो आंकड़े दिए ही नहीं। आज हमने आरटीआई भी एप्लीकेशन फाइल करी है कार्यालय के अंदर, कमीशन के अंदर। अब देखते हैं क्या करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आज समाज के अंदर बड़ा दुख का वातावरण है और लोग सड़कों पर आने के लिए तैयार है। और अगर ये लोग नहीं माने तो लोग सड़कों पे आकर के संघर्ष करेंगे और सरकार से कहेंगे कि संविधान के अनुसार जो हमें प्रावधान है वो सुविधाएं दी जाए और जो अपराधी है उनको जेल भिजवाने के लिए काम करे, आयोग डायरेक्शन करे। आपकी नजरों में अपराधी कौन है, कि जो यहाँ के डायरेक्टर हैं एससी/एसटी आयोग के, या जो है और लोग? देखो, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं वो तो अपराधी हैं ही हैं, लेकिन जो कमीशन के अंदर बैठे हुए और गरीबों की शिकायतों का निवारण नहीं कर रहे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। वो भी उन मनुवादी लोगों से मिले हुए हैं, ऐसा हमारा शक है, और इसकी जांच होकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो फिर आपको जो है कोई समाधान एससी/एसटी आयोग से ही नहीं मिल पा रहा है, तो अब इसके बाद आपका क्या? हम सरकार के खिलाफ, आयोग के खिलाफ जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। हमारा तो रिकॉर्ड बोलेगा, इतनी सारी शिकायतें, हम कोर्ट में जाएंगे और रोड पे जाएंगे। अब दो के इसके सिवा तो कोई चारा बचता नहीं ना। जब आप अथॉरिटी कोई काम नहीं करेगी तो पब्लिक या तो कोर्ट में जाएगी या रोड पे आएगी, तो दोनों में से तय करेंगे, मिलके बैठक करेंगे समाज की। साथियों, जो कि चतर सिंह जी हैं, अक्सर देखा गया वीडियो में, ये समाज के प्रति जागरूक हैं और समाज के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं। जगह जगह इनके जो इस तरीके से जो काम दिखाई देते हैं। तो एससी/एसटी आयोग में जो इनकी शिकायतें हैं, ये जैसा कि इन्होंने पूरे बताया, देश के लोगों की शिकायतें हैं, मेरी भी है और देश के लोगों की शिकायतें, और मेरी अपनी कोई शिकायत नहीं है। इससे पहले मेरे को आपने तो कब शिकायत की थी? कई सालों से कर रहे हैं। कई और सालों पहले, हाँ, पहले जब मोदी जी की सरकार आई थी उससे पहले हम कोई शिकायत करते थे, पब्लिक करती थी, नोटिस इशू होता था, रिपोर्ट, एटीआर रिपोर्ट मांगने में आधा काम गरीबों का वहीं पे हो जाता था। लेकिन अब है कि वो शिकायत में कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई पता ही नहीं लग रहा कि क्या कर रहे हैं। बेईमान लोग, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं लोग, मनोवादी लोगों से मिले हुए हैं। और ये जो यूजीसी भी आ रहा है, ये एक नाटक है सरकार का। लोगों को ना यूजीसी, जनरल जाति को लाभ हो रहा, ना एससी एसटी ओबीसी को लाभ हो रहा। बस आपस में लड़ाकर और राजनीति करना चाहते हैं, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। मेरा तो ये मानना है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी लिप्त पाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजना चाहिए। साथियों, जैसे कि अभी आपने चतर सिंह के मुंह से सुना, और चतर सिंह जी ने जिस हिसाब से बताया कि लगातार ये आईटीआई डाल रहे हैं लेकिन सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, आप लोगों की क्या राय बनती है? इसमें दोषी कौन है, सरकार है, या एससी/एसटी आयोग के जो है अध्यक्ष हैं, या फिर जो है जो काम इस तरीके से कर रहे हैं जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं एससी/एसटी आयोग को, वो है, या फिर तीनों हैं? आप लोगों की क्या राय बनती है? अवश्य बताएं। धन्यवाद।